जय हिंद। आज जो आपका टॉपिक होने वाला है खोज या आविष्कार से संबंधित। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कमेंट्स किया है कि खोज या आविष्कार दोनों तो लगभग सर एक ही समान चीज़ें हैं, एक ही बात है। जहाँ पे खोज है वहाँ पे हम आविष्कार का उपयोग कर सकते हैं, आविष्कार शब्द का। तो मैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ ताकि जो भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न है, जिस बात से आप असंतुष्ट हैं कि ये खोज होगा या फिर आविष्कार होगा, आज ये टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक एक अपने आप में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप उस छोटे से शब्द को समझ लेते हैं तो जीवन में आपको बहुत सारी जगह, बहुत से आपको सुविधाएं हो सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि खोज किसे कहा जाएगा और आविष्कार किसे कहा जाएगा। आपसे मैं बता दूं कि खोज शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, यानी कि वैसी चीज़ें जैसे कि मान के चलिए कि खोज में हम यहाँ पे लेंगे आग। आग को लिए, ठीक है। आग जो आप देखते हैं ये आपका चलिए ये आपका चूल्हा है। इस चूल्हे में आपने आग लगा रखी है, ठीक है। नीचे ये लकड़ी है, ये आग जल रहा है। ये जो आग आपको जलते हुए दिखाई देता है, ठीक है, इस आग का जो आप उपयोग अभी वर्तमान समय में करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये आग पहले से भी था, ठीक है। आग पहले से भी था लेकिन मनुष्य को इसकी जानकारी नहीं थी, इसका आविष्कार हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आविष्कार नहीं हुआ है, इसकी खोज हुई है। क्योंकि एक परिभाषा आप लोग सभी लोग याद रख लीजिए, आपको लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको सभी लोग को काम देगा, आपके किसी भी 10th 9th या 12th या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी, कि आग की खोज हुई है, ना कि इसका आविष्कार हुआ है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कहीं कहीं पे आग का आविष्कार भी दिया हुआ रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बात आप क्लियर कर लीजिए आज से कि आग का आविष्कार या फिर खोज क्या हुआ है। आग का जो है, आग का मैं आपको बता दूं कि आग का आविष्कार नहीं हुआ है, आग की खोज हुई है, ठीक है। जो मानव क्या थे, पहले के जो मानव थे वो शिकार पर ही आधारित थे, अपना जीवन यापन शिकार करके ही किया करते थे। तो उनको क्या हुआ, वो कच्चे मांस खाते थे। फिर क्या हुआ कि उन लोगों में धीरे धीरे क्या मानसिकता थोड़ा सा बदलाव, जैसे कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। वो लोग क्या किए कि झोपड़ी बनाकर रहना सीख गए, फिर कुत्ते को पालतू बनाया, और उसी प्रकार से आगे चल कर के पूरा पाषाण काल में उन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार किया। कुछ लोग कहेंगे आविष्कार, लेकिन नहीं, ये आविष्कार नहीं है, आग की खोज हुई है, ठीक है। और वो आग की खोज मनुष्य ने ही की थी, मनुष्य ने आग की खोज की थी। ये दो पत्थर लिए उसने और इस दोनों पत्थर को आपस में टकराया, और जिस वजह से क्या हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुई। तो इसी चिंगारी से क्या हुआ, आग जला। तो उन लोगों को क्या लगा कि अब क्या, ये कौन सी चीज़ है, ये तो चमत्कार है। लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले आपको चमत्कार और विज्ञान में अंतर आपको स्पष्ट करके बता चुका हूँ कि चमत्कार क्या है, विज्ञान क्या है। तो आप लोग अगर चमत्कार और विज्ञान से अपरिचित हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आप प्लेलिस्ट में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, इसमें से दो पत्थर को टकराने से निकली। तो ये क्या था, आग था। तो आग जो आप इस चीज़ का जो मानव उपयोग कर रहा है, पत्थर, ये पत्थर तो पहले से है, केवल किस चीज़ का क्या हुआ है, तो लोगों में थोड़ी सी मानसिकता का परिवर्तन हुआ, लोगों में थोड़ा सा सोच डेवलप हुआ, और लोगों ने क्या किया, इस आग का खोज कर दिया, ठीक है। तो खोज करना मतलब क्या होता है, जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं उस चीज़ का खोज करना, ठीक है, उस चीज़ को सभी के सामने लाना, ये खोज करना हुआ। मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने का काम करते हैं। मैंने ये आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं। यदि मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज़ की पहले से उपलब्ध जानकारी का पता लगाया जाता है, पहले से कोई जानकारी है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। स्नानागार का मतलब क्या, आप जो अभी वर्तमान समय में स्विमिंग पूल देखते हैं, जिसे आप स्विमिंग पूल कहते हैं, उसे हिंदी में स्नानागार कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में जो लोग थे वो क्या थे, स्नानागार में। अभी आप स्विमिंग पूल का यूज़ कर रहे हैं, उस समय भी लोग स्नानागार का यूज़ करते थे। आप देख रहे हैं कि ये कितनी
क्या कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता थी मोहनजोदड़ो की। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इसका क्या हुआ, इसका आविष्कार नहीं हुआ है, ये पहले से ही मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसके द्वारा, लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। तो क्या हुआ, इसका लोगों के द्वारा खोज किया गया, ठीक है। इसका आविष्कार नहीं किया, लोगों ने इसे बनाया नहीं, ये पहले से बना हुआ ही था, जो लोगों ने खोजा इसे, ठीक है। जैसे कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, आग की खोज हुई। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आग की खोज हुई, ये देखिए आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। और मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, विशाल स्नानागार, और ये विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। चलते हैं आविष्कार के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आविष्कार का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा किसी भी चीज़ का निर्माण करना जो पहले से पृथ्वी पर मौजूद ना हो, यानी कि मानव निर्मित हो। जैसे कि हेलीकॉप्टर का निर्माण, कार का निर्माण, दो पहिया वाहन का निर्माण। आप जो ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये जो आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ है। और इसका आविष्कार अगर आपसे पूछ दे कि हेलीकॉप्टर सबसे पहले कब आविष्कृत किया गया, तो 1939 में ये आविष्कृत किया गया था, ठीक है। इसका आविष्कार किया गया था, यानी कि यह मानव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसको अगर आपसे पूछ दे कि किसने बनाया या फिर इसका नाम क्या था, तो किसने बनाया ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हमको समझना है आविष्कार क्या है और खोज क्या है, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसका नाम शायद मेरे ख्याल से VS-300 था, हाँ VS-300 ही था इसका। जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसका नाम था VS-300, ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। और तो मेरे ख्याल से ये दोनों टॉपिक आप समझ गए होंगे कि आविष्कार किसे कहा जाएगा और ये खोज किसे कहा जाएगा। खोज मतलब वैसी चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा पहले से उपयोग में लाया जा चुका है और उसे खोजा गया, बहुत दिनों के बाद फिर उसे खोजा गया। यानी कि पुरानी सभ्यता में उसका उपयोग किया जाता था, उससे अनजान थे लोग, लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो भी इसके ऊपर काम करते हैं, रिसर्चर ने इसको खोज निकाला, तो ये खोज हुआ। और ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये जो है इसका निर्माण हुआ है, यानी कि इसका आविष्कार हुआ है, इसे व्यक्ति ने बनाया है, ठीक है, वर्तमान समय में। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसे समझ गए होंगे। और मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हमारा जो क्लास है GK/GS का, आप लोग उसमें बने रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस जानकारी को पहुंचाने की कृपा करें। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।